friends, today we are going to discuss the second part of factors affecting GI absorption of drug, that is patients related factor. तो जनरली आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे पेशेंट से रिलेटेड क्या क्या फैक्टर होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को। तो फर्स्ट है एज। तो हम लोग जानते हैं कि ओल्ड पर्सनस में हमेशा एब्जॉर्प्शन की दिक्कत आती है क्योंकि उसमें गैस्ट्रिक इम्पिटिंग रेट, डिक्रीज इन इंटेस्टाइनल सरफेस एरिया और जीआई ब्लड फ्लो, ये सब के कारण उन लोग के ड्रग एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आती है। और वहीं इन्फेंट्स यानी बच्चों में गैस्ट्रिक पीएच हमेशा हाई रहता है, इंटेस्टाइनल सरफेस एरिया और ब्लड फ्लो इन जीआईटी दोनों लो रहता है, जिसके कारण अल्टर्ड एब्जॉर्प्शन हमें मिलता है। सेकेंड वन है गैस्ट्रिक इम्पिटिंग। तो गैस्ट्रिक इम्पिटिंग होता क्या है? द पैसेज ऑफ द ड्रग फ्रॉम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड गैस्ट्रिक इम्पिटिंग। मतलब जीआई ट्रैक्ट से, मतलब स्टमक से उसका मूवमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन तक, ये गैस्ट्रिक इम्पिटिंग होता है। मतलब हमारा जो स्टमक होता है वो खाली हो जाता है। गैस्ट्रिक इम्पिटिंग रेट रैपिड या फास्ट तब होना चाहिए, उसमें अलग अलग पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जब किसी ड्रग का रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन हो, या हमें रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए जैसे सेडेटिव्स, तो गैस्ट्रिक इम्पिटिंग रेट रैपिड होना चाहिए। सेकेंड है डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग ऑकर्स इन इंटेस्टाइन। अगर हम लोग किसी ड्रग का चाहते हैं कि उसका डिसोल्यूशन इंटेस्टाइन में हो तो गैस्ट्रिक इम्पिटिंग रेट रैपिड होनी चाहिए, जैसे कि इंट्री कोटेड डोजेस फॉर्म हम लोग लेते हैं। थर्ड वन है द ड्रग आर नॉट स्टेबल इन गैस्ट्रिक पीएच। जब कोई ड्रग गैस्ट्रिक पीएच पे स्टेबल नहीं होता है तब भी उसका गैस्ट्रिक इम्पिटिंग रेट हाई होना चाहिए या रैपिड होना चाहिए, जैसे पेंसिलिन जी। लास्ट वन है द ड्रग इज बेस्ट एब्जॉर्ब फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन की डिस्टल पार्ट से एब्जॉर्ब होता है तो भी उसका गैस्ट्रिक इम्पिटिंग रेट हाई रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल विटामिन B12। तो ये सब कारण थे कि जहाँ पे हमें रैपिड इम्पिटिंग रेट चाहिए, अलग अलग ड्रग्स के फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग हमें ये चाहिए रहता है। अब हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग ने रैपिड देखा, अब देखेंगे हम लोग को डिले क्यों चाहिए। अगर गैस्ट्रिक इम्पिटिंग रेट को डिले क्यों करना चाहिए, वो अलग अलग इसमें फैक्टर्स हैं। पहला है कि फूड प्रमोट्स द ड्रग डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन। अगर फूड प्रमोट करता है ड्रग डिसोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन किसी ड्रग को, तो वो स्टमक में ही रहना चाहिए। तो स्टमक में जितना देर रहेगा उतना वो बढ़िया डिसोल्यूशन देगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रिसोफुल्विन। डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ डोजेस फॉर्म इज प्रमोटेड बाय गैस्ट्रिक फ्लूइड। जब डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन जो गैस्ट्रिक फ्लूइड के कारण होता है, तो उस केस में भी हमें गैस्ट्रिक इम्पिटिंग रेट में डिले चाहिए। थर्ड वन है ड्रग डिजॉल्व स्लोली। जो ड्रग स्लोली डिजॉल्व होते हैं जैसे ग्रिसोफुल्विन, क्योंकि स्लोली एब्जॉर्व होंगे तो ज़्यादा देर तक स्टमक में रहेंगे, और अगर जल्दी इंटेस्टाइन में चले गए तो वहाँ एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए हमें डिले चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द ड्रग्स इरिटेट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। कुछ ड्रग्स होते हैं जो गैस्ट्रिक लाइनिंग, जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है, उसको इरिटेट करते हैं, तो इसीलिए अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएंगे तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, इसीलिए हमें डिले चाहिए गैस्ट्रिक इम्पिटिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है द ड्रग्स इरिटेट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा। एग्जाम्पल एस्पिरिन, फेनाइल ब्यूटाजोन। जनरली कुछ ड्रग इरिटेट करते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसल लाइनिंग को, इसीलिए हमें उसमें डिले चाहिए ताकि वो जीआईटी में वहाँ बने रहें। द ड्रग्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड प्रोलॉन्ग ड्रग एब्जॉर्प्शन साइट कॉन्टैक्ट इज डिजायर्ड। तो जनरली हमें प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब होते हैं, तो हमें अगर डिले हम देंगे तो वहाँ से वो एब्जॉर्ब होंगे ईजिली और हमें लॉन्गर या प्रोलॉन्ग्ड एक्शन उसका मिलेगा। विटामिन B12 और विटामिन C, मतलब विटामिन्स होते हैं जो प्रॉक्सिमल पार्ट से एब्जॉर्ब होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इंटेस्टाइनल ट्रांजिट। तो जनरली इंटेस्टाइनल ट्रांजिट ऐसा टाइम होता है, अगर हम लोग समझें तो इसको ऐसा टाइम बोलेंगे कि जब ड्रग स्टमक से आ रहा है और वो इंटेस्टाइन में आ रहा है, फिर वहाँ से फिर दूसरी जगह जाएगा, लेकिन जो जितने टाइम तक वो इंटेस्टाइन में रुका रहता है वो उससे हम लोग कहेंगे इंटेस्टाइनल ट्रांजिट। तो जनरली अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। जो जनरली स्मॉल इंटेस्टाइन लोग जानते हैं कि मेजर साइट ऑफ मोस्ट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन होते हैं, कि अधिकतर जितने भी ड्रग एब्जॉर्प्शन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू होते हैं, और जितनी देर तक वहाँ वो बना रहेगा उतना बढ़िया हमें डिज़ायरेबल और कंप्लीट ड्रग एक्शन मिलेगा। और जो इसमें रेजिडेंस टाइम होता है ये इस पर डिपेंड करता है कि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी या कॉन्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, कि कितना मोटिलिटी और कितना कॉन्ट्रैक्शन इंटेस्टाइन में, उसके अकॉर्डिंग हमें रेजिडेंस टाइम मिलता है। The mixing amount of the intestine that occurs due to
पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन प्रमोट एब्जॉर्प्शन। तो जो मिक्सिंग मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू होता है, जिससे हमें एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। और कैसे प्रमोट करेगा? पहले वो इंक्रीज करेगा ड्रग इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट को, सेकेंडली बाय इनहांसिंग द ड्रग डिसोल्यूशन थ्रू इंड्यूस एजिटेशन। तो कॉन्टैक्ट और एजिटेट के थ्रू वो दोनों ड्रग एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगा। और यहाँ अलग अलग ट्रांजिट टाइम दिया हुआ है, डिओडेनम, जेजेनम, इलियम, कैसियम, कोलोन का। तो ये भी आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अभी हम लोग ने पढ़ा कि जितना देर स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई ड्रग रहेगा उतना बढ़िया हमें एब्जॉर्प्शन मिलेगा, डिज़ायरेबल और कंप्लीट ड्रग एक्शन। अब हम लोग देखेंगे डिले क्यों होना चाहिए, किस तरह के ड्रग हैं जिसके लिए हमें डिले चाहिए इंटेस्टाइनल ट्रांजिट में। तो पहला है द ड्रग दैट डिजॉल्व और रिलीज स्लोली फ्रॉम देयर डोजेज फॉर्म। तो सस्टेन रिलीज जब रहेगा, जब स्लोली कोई भी ड्रग रिलीज होगा तो वहाँ हमें इंटेस्टाइनल ट्रांजिट में डिले चाहिए। ड्रग दैट डिजॉल्व ओनली इन इंटेस्टाइन, कुछ ड्रग होते हैं जो कि केवल इंटेस्टाइन में ही डिजॉल्व होते हैं, जैसे कि इंटरिक कोटेड जितने भी टैबलेट कैप्सूल होते हैं। नाउ थर्ड वन, ड्रग विच आर एब्जॉर्ब फ्रॉम स्पेसिफिक साइड ऑफ इंटेस्टाइन, विटामिन जैसे होते हैं। अभी हम लोग ने पहले भी उसमें भी पढ़ा गैस्ट्रिक इम्पिटिंग में कि इंटेस्टाइन जो होते हैं वो प्रॉक्सिमल और डिस्टल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन से होते हैं, तो वहीं पे वो एब्जॉर्ब होंगे, इसीलिए हमें डिले चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द ड्रग पेनिट्रेट्स द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा वेरी स्लोली। जब कोई भी ड्रग इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को स्लोली पेनिट्रेट करता है तो वहाँ पे हमें इंटेस्टाइनल ट्रांजिट में डिले चाहिए, जैसे साइक्लोविर एग्जाम्पल है। लास्ट पॉइंट, व्हेन एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम कोलोन इज मिनिमल। जब कोलोन से कोई भी ड्रग एब्जॉर्प्शन एकदम मिनिमल होता है तब हमें डिले चाहिए रहता है ट्रांजिट टाइम में। नाउ फोर्थ वन है डिजीज स्टेट। तो अलग अलग डिजीज़ के कारण भी रेट और एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है। पहला है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ एंड इन्फेक्शन। तो अलग अलग डिजीज़ेज और इन्फेक्शन के कारण जो ड्रग एब्जॉर्प्शन रहता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे एक्लोहाइड्रिया में गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन डिक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि स्टमक पीएच बढ़ जाता है, स्टमक का पीएच बढ़ जाता है, तो वो अफेक्ट करेगा ड्रग एब्जॉर्प्शन को। और बाइल सिक्रीशन जब हमें सही से नहीं मिलता है, वो कंडीशन है स्टेटोरिया और क्रॉन्स डिजीज़, जिसमें कि गट वॉल उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है तो डिक्रीज़ हो जाता है गट सरफेस एरिया, और इंटेस्टाइनल ट्रांजिट रेट भी डिक्रीज़ हो जाता है। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में जैसे अमेबियासिस, कॉन्स्टिपेशन एक्सेट्रा। और नेक्स्ट पॉइंट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी के कारण भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है, जैसे कि डोज डंपिंग होता है, ऑस्मोटिक डायरिया, रिड्यूस इन इंटेस्टाइनल टाइम। और नेक्स्ट पॉइंट है अल्टर्ड जीआई मोटिलिटी। तो जीआई की मोटिलिटी भी घटती है, तो जिसके कारण ड्रग एब्जॉर्प्शन भी घटता है। और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस भी हैं, जैसे कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, तो उसके कारण बायोबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे एग्जांपल में ओएडिमा इन इंटेस्टाइन, डिक्रीज इन ब्लड फ्लो, ये सब कारण से जब कार्डियक फेलियर होगा तो ये ओएडिमा इन इंटेस्टाइन और डिक्रीज इन ब्लड फ्लो ऑफ जीआईटी होगा। हेपेटिक डिसीजेस भी कुछ होती हैं, हेपेटिक सिरोसिस इन्फ्लुएंस, जैसे ये है डिजीज़ हेपेटिक सिरोसिस, तो सिरोसिस इन्फ्लुएंस करेगा बायोबिलिटी ऑफ ड्रग को। सो नेक्स्ट वन है फिफ्थ वन, ब्लड फ्लो टू द जीआईटी। तो जनरली ब्लड फ्लो टू द जीआईटी में ब्लड कैपिलरी और लिम्फेटिक सिस्टम का ही यूज़ होता है किसी भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन में। और हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि ब्लड फ्लो रेट जो है इस 500 to 1000 टाइम्स मोर देन द लिम्फ फ्लो। तो ब्लड फ्लो हमेशा ज़्यादा होता है। और मोस्ट ऑफ द ड्रग रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन वाया ब्लड, वेयर एज सम ऑफ द ड्रग्स जिसका लो मॉलिकुलर वेट रहता है या लिपिड सॉल्युबल रहता है रिमूव्ड बाय द लिम्फेटिक सिस्टम। तो जनरली मोर ड्रग जो हैं कि ब्लड सर्कुलेशन के सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू जाते हैं, कुछ ही ड्रग हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जाते हैं। ब्लड फ्लो जनरली इंपॉर्टेंट होता है एक्टिवली एब्जॉर्ब ड्रग का, जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ब्लड में, तो वहाँ से एनर्जी उसको मिलती है। तो इसीलिए मेजर जो एक्टिवली एब्जॉर्ब ड्रग होते हैं वो ब्लड फ्लो का उससे बहुत इन्फ्लुएंस होता है। फूड भी इन्फ्लुएंस करता है ब्लड फ्लो को, क्योंकि वो परफ्यूजन रेट बढ़ा देता है। आफ्टर मील कोई खाना खाएगा तो परफ्यूजन रेट बढ़ जाता है और वो घंटों तक परसिस्ट भी रहता है, तो इसीलिए फूड भी इन्फ्लुएंस करता है ब्लड फ्लो को।
सो सिक्स्थ वन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट। तो डिफरेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंटेंट है जिसके थ्रू ड्रग का एब्जॉर्प्शन इन्फ्लुएंस होता है। पहला है फूड ड्रग इंटरेक्शन। तो जनरली फूड और ड्रग का इंटरेक्शन कभी कभार ड्रग एब्जॉर्प्शन को डिले कर देता है, जैसे कि पैरासीटामोल का एक्शन। तो अगर पैरासीटामोल को हम लोग ड्रग को फूड के साथ, खाने के साथ लेंगे तो वो अफेक्ट करेगा ड्रग एब्जॉर्प्शन को। नेक्स्ट वन है फ्लूइड वॉल्यूम। जैसे कि अगर हम लोग एरिथ्रोमाइसिन ले रहे हैं, वो बेटर एब्जॉर्प्शन देगी जब हम लोग उसको ग्लास ऑफ वाटर के साथ लें, तो उसमें फ्लूइड हमें ज़्यादा चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए। इसीलिए इंटरेक्शन ऑफ ड्रग्स विथ नॉर्मल जीआईटी कंस्टिट्यूएंट्स। जैसे इंटरेक्शन ऑफ ड्रग, कुछ ड्रग का जीआईटी कंस्टिट्यूएंट जैसे म्यूसिन के साथ इंटरेक्शन होता है तो वो भी अफेक्ट करेगा ड्रग एब्जॉर्प्शन को। और लास्ट है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। तो कुछ ड्रग्स होते हैं जो दोनों मिल के इफेक्ट करते हैं। कभी कभार दो ड्रग मिल के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते भी हैं और कभी कभार घटाते भी हैं। तो ड्रग की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है या दोनों के इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। नाउ सेवेंथ वन है प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पार्ट इफेक्ट। तो जनरली द लॉस ऑफ ड्रग थ्रू बायो ट्रांसफॉर्मेशन by such eliminating organs during its passage to the systemic circulation is called pre-systemic metabolism। तो जो भी ड्रग लॉस होता है, जब भी कोई भी ड्रग बायो ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है और कुछ ऑर्गन्स के थ्रू हो के जाता है, तो वहाँ पे कुछ उसका लॉस होता है। तो लॉस जो होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन से पहुँचने से पहले का, तो हम लोग उसको कहेंगे प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। There are three primary system which affect the pre-systemic metabolism, जैसे luminal enzyme कुछ होते हैं कि जो लॉस जिसके थ्रू इंटरेक्ट करके ड्रग का लॉस होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम है, बैक्टीरियल एंजाइम है। और सेकंड वन है गट वॉल या म्यूकेसल एंजाइम। तो जो इंटरेक्ट करते हैं ड्रग से और ड्रग का लॉस होता है। और साथ ही साथ हिपैटिक एंजाइम्स। यानी ड्रग की पीके वैल्यू जो होती है वो चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो, जो GI/pH है वो इन्फ्लुएंस करता है ड्रग एब्जॉर्प्शन को। वो डिटरमाइन ऐसे होता है कि अमाउंट कितने ड्रग जो है प्रेजेंट है अनआयनाइज्ड फॉर्म में, क्योंकि अनआयनाइज्ड ड्रग ही ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, आयनाइज्ड ड्रग कम एब्जॉर्ब होता है। तो अनआयनाइज्ड ड्रग कितना प्रेजेंट है साइट ऑफ एक्शन में, उस हिसाब से ड्रग एब्जॉर्प्शन को GI/pH इन्फ्लुएंस करता है। ये वैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे pH पार्टीशन कोफिशिएंट में। तो आज हम लोग ने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग GI एब्जॉर्प्शन के सेकंड पार्ट, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर को। इससे पहले हम लोग ने फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स को पढ़ चुका है। तो जिन्होंने भी नहीं पढ़ा वो वीडियो देख लें। तो इसी के साथ दो पार्ट में ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड होता है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े।